हेलो एवरीवन। कैसे आप सब? आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है गुस्सा। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो हमारा जीवन ही बदल देती हैं। सच उतना असरकारी नहीं रहता जितना कभी किसी झूठ का असर कर जाता है। बताता हूँ। जरा एक बार पूरी भूमिका तो बना लूँ और फिर सब कुछ आपसे बताऊंगा। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान था। बड़ी मिन्नतों के बाद माँ पिता जी की शादी के कई साल बाद मैं पैदा हुआ। तो जाहिर सी बात है कि मैं बचपन से ही बहुत लाड़ दुलार में पला था। इन सब से ये हुआ कि मैं जिद्दी और गुस्सैल हो गया। हर बार हर बात मेरे कहते ही पूरी हो जाती, मेरी हर इच्छा पूरी की जाती। बस एक बात अच्छी थी कि पढ़ाई लिखाई में मेरा दिमाग तेज था। हर कक्षा में मैं प्रथम आता था। पढ़ाई में तेज होने का फ़ायदा ये होता कि मेरी दूसरी शैतानियाँ और गलतियाँ उसकी आड़ में छिप जाती। माँ पिताजी को तो वैसे भी मेरी कोई गलती नज़र नहीं आती। आसपास की औरतें यदि कभी किसी बात पर माँ से मेरी शिकायत करती भी तो माँ उनको भला बुरा कहने लगती। 5वीं क्लास तक तो मैं घर के पास के ही स्कूल में पढ़ा। 6ठी क्लास में मेरा नाम शहर के एक बड़े और नामी स्कूल में करा दिया गया। ये एक बड़ा स्कूल था। यहाँ का माहौल भी अलग था। बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर इस स्कूल में थे। स्कूल के प्रिंसिपल बहुत ही सख्त थे। बच्चे तो बच्चे, टीचर तक उनके नाम से डरते थे। मेरा स्कूल में अभी एडमिशन हुआ ही था। स्कूल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं था। मैं अपने गुस्सैल और बेकड़ैल स्वभाव की वजह से वैसे ही अलग थलग रहता था। पढ़ाई में तेज होने की वजह से एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अपने स्वभाव की वजह से मैं अकेला ही रहता। ऐसे में ही एक दिन मध्यांतर में मैं अपना टिफ़िन करके खाली था। अभी अगला पीरियड शुरू होने में टाइम था, तो मैं खाली समय बिताने के लिए खेल के मैदान में चला गया। वहाँ बच्चों के लिए तरह तरह के झूले लगे हुए थे। कई बच्चे वहाँ खेल रहे थे, कुछ झूला झूल रहे थे। एक दुबली पतली लड़की झूले पर चढ़ने का प्रयास कर रही थी। चढ़ती तो उसके पैर नीचे न पहुँच पाते। मुझे देखकर बोली, अरे राजू, मुझे झूला झूला देना। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं आगे बढ़ रहा था कि पीछे से आई और मेरी शर्ट पकड़कर खींचते हुए कहने लगी, झूला झूला देना। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे ज़ोर से धक्का दे दिया। वो बेचारी एक तरफ गिर गई। एक पत्थर से उसका होठ कट गया। आगे का दांत जो शायद पहले ही हिल रहा था वो भी टूट गया। उसके मुंह से खून आ गया। अब मैं काफ़ी डर गया था। डर के मारे मैं तुरंत भागकर अपनी क्लास में आकर अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैं डर के मारे काँप रहा था। मुझे लग रहा था अब वो लड़की मेरी शिकायत कर देगी और मुझे सज़ा मिलेगी। मेरी आंखों के आगे प्रिंसिपल साहब का खूंखार चेहरा घूम रहा था। मैं बैठा चुपचाप इंतज़ार कर रहा था कि मुझे अब बुलाया गया या तब। राम राम करते दिन बीत गया, कोई अनहोनी नहीं हुई। मैं घर आ गया। रात तक तो डर के मारे मुझे बुखार आ गया। 2 दिन मैं स्कूल नहीं गया। 2 दिन बाद मैं डरते डरते स्कूल गया तो देखा मेरी सीट के पास ही वो बैठी हुई थी। मुंह पर ऊपरी होठ पर बैंडेज लगा हुआ था। मुझे देखकर वो मुस्कुराई तो मुझे राहत मिली। मैं भी हल्के से मुस्कुरा दिया। बाद में पता चला कि वो मेरी ही क्लास में पढ़ती थी और उसका नाम था रुनझुन। मैंने बाद में उससे पूछा कि उसने मेरी शिकायत क्यों नहीं की। तो वो बड़े बुजुर्गों की तरह बोली, शिकायत करके क्या होता, तू सुधर थोड़ी ना जाता। उसकी इस बात ने मेरे ऊपर न जाने
क्यों बहुत बड़ा असर किया। मैं धीरे धीरे बदलने लगा। अब मेरा गुस्सा भी कम होने लगा। बात बात पे गुस्सा करने वाला मैं अब काफ़ी समझदार हो गया। पढ़ाई में तो होशियार था ही, अब मेरे कई दोस्त भी बन गए। पर मेरी सबसे अच्छी दोस्त बनी रुनझुन। आज इस घटना को घटे कई साल हो गए। मैं अब बुजुर्ग हो चुका हूँ। रुनझुन से मेरी दोस्ती अब रिश्ते में बदल चुकी है। जी हाँ, रुनझुन अब मेरी पत्नी है। अगले साल हमारी शादी को 25 साल हो जाएंगे। उसके ऊपरी होठ पर चोट का निशान आज भी है। कभी कभी सोचता हूँ, क्या होता अगर रुनझुन ने उस दिन झूठ न बोला होता। क्या मैं इतना बदल पाता? क्या मुझे इतनी अच्छी दोस्त मिल पाती जिसने मेरा जीवन ही बदल दिया? तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।